वेलकम मिस्टर बिंद्रा। थैंक यू। कोई खतरा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैदान साफ है। सारे अखबारों में आपकी इंडिया आने की खबर छप चुकी है, फोटो के साथ। ना किसी ने पहचाना, ना किसी को शक हुआ। वेरी गुड। और वो इन्वेस्टमेंट के सारे रास्ते खुले हैं कि नहीं? जी हाँ, पूरी तरह से। आप जेबी बिंद्रा बनकर छाने आए हैं, बस छा जाइए। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास रतन सूद, जल्दी कुछ करना पड़ेगा, पर संभल के। बस ये समझ ले कि समुंदर के ऊपर उड़ रहे हैं, जरा सा चूके तो नामो निशान मिट जाएगा। आप किसी बात की फिक्र मत करिए राणा साहब, मैंने सारा इंतजाम इतना सही किया है कि किसी को कुछ अंदाजा नहीं होगा। आप खुद भूल जाएंगे कि आप राणा हैं। पहले तो तू ये राणा साहब कहना बंद कर। अभी थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट पे कस्टम ऑफिसर के सामने कहने ही वाला था। ये तो मैंने बात संभाली, वरना तूने तो मरवा ही देता होता। आई एम सॉरी बिंद्रा साहब। गुड, ऐसे ही बोला कर हमेशा। अच्छा एक बात बता, उस हरामजादी कंचन की कोई खबर है कि नहीं? अभी कुछ देर के लिए उसको हम भूल जाएं तो बेहतर है। क्यों भाई? कंचन को पता होगा कि आप आसपास ही हैं। अरे तो हम कौन सा कोड़े बेच के सो रहे हैं? 24 घंटे कुत्ते की तरह चौकन्ने रहते हैं। इतने साल दुश्मनी के बीच में रह के ऐना तो सीख गए हैं कि हवा का रुख देख के बता दे कि दुश्मन कहाँ है और कितनी दूर है। उसके पास बहुत ताकत है। वही ताकत हमको हासिल करनी है और उसको तबाह करना है, तब जाके हिंदुस्तान के माफिया डॉन का ताज पहनेंगे हम। लेकिन बिंद्रा साहब, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। वही तू पैसे की फिक्र ना कर, बाहर के मुल्कों से बहुत पैसा मिलने वाला है। मेरी टकीरा भाई से बात हो गई है, वो भी कंचन का तख्ता पलटने में इंटरेस्टेड है। तो फिर आप बताइए कैसे शुरू किया जाए? सबसे पहले जायदाद खरीदो, जाने की प्रॉपर्टी। कदम जमाने के लिए सबसे पहला काम ये है, इसे शुरू करो। ठीक वैसे ही जैसे बंद पटारे में काला सांप अपने गुस्से को जहर बनाता रहता है और ढक्कन खुलते ही सामने वाले पे झपट पड़ता है, ना अपना देखता है ना पराया। अरे दीपक, आप यहाँ? ऊपर सर्वेंट ने मुझे बताया कि कोई साहब आए, तो मैं सोच रही थी कि कौन है। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन अचानक कैसे? ओ, मेरी माँ बाप की मौत के बारे में सुना होगा आपने, इसलिए। वो डेथ हो गई उनकी? आई एम सॉरी। पी रखी है आपने? हाँ, एक दो। नहीं, एक दो पैक से भी ज्यादा। आप तो ठीक ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। आरज़ू, वो मेरी प्रॉब्लम है, ओके? आपकी प्रॉब्लम तब है जब आप घर में बैठकर पी रहे हो, लेकिन आप पीकर नशे में धुत किसी के घर में आ गए हो तो वो उसकी भी प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने क्या किया? मैं तो कोई बखेड़ा नहीं किया, तुमको जलील भी नहीं किया मैंने तो ऐसी कोई भी बात नहीं की। फिर क्यों? फिर भी दीपक, आपने जो अपनी ये हालत बना रखी है, ये ठीक नहीं है। तारा को छोड़ने को लेकर आप इतने ज्यादा डिप्रेस्ड और टूटे हुए हैं, लेकिन ये सब किया धरा तो आप ही का है। फिर ये सब आपने क्यों ओढ़ रखा है? बेकार ही ये टूटन, ये नशा। बोल चुकी तुम। मतलब ये कि मैं यहाँ तुम्हारे भाषण और उपदेश सुनने नहीं आया हूँ। तो फिर किस लिए आए हैं आप यहाँ? अपने बेटे से मिलने आया हूँ। अच्छा, मैं देखती हूँ कैसे मिलते हैं आप उससे। क्यों? तुम कौन होती हो मेरे को रोकने वाली? हाँ, वो मेरा बेटा है, तुम्हारा क्या हक है कि हमारे बीच में बढ़ो? हक है, कानूनी तौर से मैं ही उसकी माँ हूँ और मैं आपको इस हालत में उससे नहीं मिलने दूंगी। You just get out of my way. दीपक, मैं तुम्हें उससे नहीं मिलने दूंगी इस हाल में, समझे? उस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी मुझ पर है और मैं नहीं चाहूंगी कि बच्चा अपने बाप को इस हालत में देखे। आरज़ू, मुझे बात करनी है उससे। नहीं कर सकते तुम। देखो आरज़ू, मैं सिर्फ उससे मिलना चाहता हूँ एक बार,
मैं उसको समझाना चाहता हूँ। वो तो मुझे गलत समझ रहा होगा। उससे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। प्लीज मुझे एक बार उससे मिलने दे। आप उससे जरूर मिलेंगे, लेकिन उस वक्त जब आप नशे में नहीं होंगे। आरज़ू, हाँ, आप मुझे कन्विंस नहीं करा सकते। अगर मैंने एक बार सोच लिया है तो सोच लिया है। आप उससे जरूर मिलिएगा, लेकिन उस वक्त जब आप नशे में नहीं होंगे। bitch, both you and Tara bitches, मेरी जिंदगी का एक खेल बना दिया तुम लोगों ने, और इसी खेल की वजह से मैं अपने बच्चे तक से नहीं मिल सकता। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आरज़ू, थूकता हूं मैं तुम पर। I hate you दीपक सेठ, I hate you। मेरी मम्मी और तारा मसीह कभी आपसे वो नहीं कह पाएगी जो उन्हें कहना है, लेकिन मैं कहूंगा वो। हाँ, मैं कहूंगा। बाबा? हाँ, आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा मेरे बेटे। हाथ मत लगाइए मुझे। मैं आपका बेटा बन के नहीं, अपने माँ के लिए लड़ने आया हूँ, जिसकी कलात आपने बेइज्जती की थी। लेकिन बाबा मैं तो। सफाई मत दीजिए प्लीज। जब आप घर आए थे तब भी आपने पी रखी थी, और अब भी आपने पी रखी है। कितनी बदतमीजी से बात की थी आपने मम्मी से, सोचा है? देखो बाबा, मैं भी उतना ही डिस्टर्ब हूँ जितने कि तुम। क्या आप डिस्टर्ब हो? इतने बड़े होकर भी आप सच्चाई का सामना नहीं कर सकते, जबकि मैं तो छोटा होकर भी सब कुछ चुपचाप देख रहा हूँ। मुझे तो आपसे पहले पता चल गया था कि मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन फिर भी मैं परेशान नहीं हुआ। वो बात नहीं है बाबा। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम्हें बड़े होने से डरा नहीं सकते आप मुझे। बड़े होकर अगर मुझे आप जैसा आदमी बनना पड़ा ना, तो मर जाऊंगा मैं। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह पता है मुझे। आपके पास अपनी भड़ास निकालने के लिए एक औरत थी, जिसको आपने ब्लेम करके निकाल दिया और शराब का सहारा लिया। लेकिन मैं क्या करूं? जब आपको पता चला कि मैं आपका बेटा हूं, तो आपसे रहा नहीं गया। लेकिन जब मुझे पता चला तब मैं तो अपनी परेशानियां किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि उससे मेरी माँ और वो जिसने मुझे पाला है, उन दोनों को तकलीफ पहुंचेगी, और मैं उन दोनों को तकलीफ नहीं देना चाहता। बाबा बेटा मेरी बात तो सुनो प्लीज। कुछ नहीं सुनना मुझे। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि हर बेटा अपने पापा की जैसा बनना चाहता है, लेकिन मैं बिल्कुल आप जैसा नहीं बनना चाहता। आई हेट यू। बाबा मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे जो कहना था मैं कह चुका। एक बात और, अगर आज के बाद शराब पीकर आप मेरे या तारा मौसी के घर आए तो मार डालूंगा मैं आपको। फोन भी मत करना, मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पापा हैं। बाबा तारा मौसी? क्या कर सकता है? हाय तारा मौसी। बाबा, कहाँ चले गए थे तुम? कब से तारा मौसी तुम्हारा इंतजार कर रही है, खास तुमसे मिलने आई है। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ओह गॉड, इसे तो तेज बुखार है। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। बाबा बताओ, बुखार तो है तुम्हें, ये बिल्कुल नहीं बताता, तकलीफ होती है और कहता भी नहीं है। मुझे पता लग गया तो लग गया, वरना देखो तारा कैसा है ये। आप भी मम्मी को ज्यादा ही फिक्र कर रही है। मुझे कुछ नहीं हो रहा है। चलो बाबा, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। मम्मी प्लीज जिद मत कीजिए। मुझे पता है मुझे क्या हुआ है, इसकी कोई दवा नहीं है। अब वक्त ही इसे ठीक कर सकता है, वो भी अगर मैं इस बुखार के कारण को भुला सकूं तो। बाबा तू इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरी जिंदगी ही अजीब है। क्या मतलब? आप ही बताइए, जब मुझे माँ की जरूरत पड़ी तो मेरे पास दो माँ है और दो बाप भी है, लेकिन मैं उन दोनों से नफरत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आप लोगों का दिल दुखाया है और मैं किसी को भी ये हक नहीं दे सकता। अच्छा, कहाँ गए थे तुम? कहाँ गए थे तुम? मुझे फौरन बताओ। आरज़ू, इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। नहीं। बहुत तेज बुखार है। नहीं, ये मुझे फौरन बताएगा कि ये किसके पास गया था। आप जानती हो तो मुझसे पूछ के रही है। दीपक के पास गए थे तुम? क्यों गए थे तुम? सिर्फ आप ही लोगों को आके अपनी दिल की बात बताने का क्या मुझे नहीं है? मैं अपने बाप से ये भी नहीं कह सकता कि मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। बाबा, दीपक से क्या कहा तूने? मैंने कह दिया कि मैं उनसे नफरत करता हूँ। और खुद को बुखार चढ़ा लिया? हाँ, वो तो होगा ही। जब आप किसी को मारेगी तो आपके हाथ को चोट पहुंचेगी, लेकिन आपको उस चोट की फिक्र नहीं है। आपको मारने से सुकून मिलता है। क्यों बाबा, क्यों ऐसा सोचता है तू?
सारी गलती मेरी है, दीपक का कोई दोष नहीं है। उनको तो पता भी नहीं था कि तू उन्हीं का बेटा है। जिसको माफ करना ना है, रिश्ते बिगाड़ने की वजह वही होता है। गलती उसी की होती है। लड़की को देखा तो ऐसा। अरे आंटी क्या फिल्म है, 1942 लव स्टोरी। वाओ, बिल्कुल बेकार। उन लोगों को मालूम ही नहीं कि 1942 में क्या था। हमको पूछो, हम जिंदा था। बिल्कुल डिफरेंट। अरे छोड़ो आंटी, आपको कभी वो फिल्म अच्छी लगती नहीं है, और खास करके वो फिल्म जो मैं आपको लेके जाऊं। ऐसा बात नहीं है पोपो, खराब बोला तो खराब। अरे वाह देवयानी, बच्चा तुम किधर था यार? तुमको कितना मालूम ढूंढा हम लोगों ने। क्या फिल्म मिस किया तुमने? 1942 क्या फिल्म थी मालूम? चुप उसमें स्टूपिड। फिल्म का बात छोड़, इसको पहला पूछ कि ये बेचारी इस वक्त इधर काहे को आया। इसको देख के तुमको सरप्राइज नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। इसका नाम क्या है? देवयानी। ये कोई भी उल्टी हरकत करे ना तो बिल्कुल परेशान नहीं होने का। हाँ, नॉर्मल रहे फिर गड़बड़ है आंटी। पप्पू प्लीज शट अप। देखा अभी लोग ऐसा बोलता अपने को। तुम्हारे सब लोग ऐसा ही बोलता है। जब ये तुमको शटअप बोला तो तुम चुप काहे को नहीं हो जाता? बंकस पे बंकस मारता है। आंटी तुम कुछ भी बोलो, अपन इधर ही बैठेगा। अगर बैठा है तो फिर चुपचाप बैठ। बोलो बेबी, क्या हुआ? तुम्हारा फेस कितना पीला हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ आंटी, हमारे घर को ही कुछ हो गया है। अपने लोगों को लेकर ही मैं इतनी परेशान हूँ कि घर में बैठे बैठे दम घुटता है, डर सा लगता है हर वक्त। इसीलिए सोचा थोड़ी देर के लिए आपके पास आ जाऊं। आप नहीं थी इसलिए वेट कर रही थी आपकी। अच्छा, तारा कहाँ चली गई? हाँ? चलो ठीक है, हमको किस लायक तो समझा तुमने। पप्पू जस्ट शट अप, हर बात को मजाक में मत लिया करो। अरे तुम तो रोता है, क्या हुआ? यानी बच्चा क्या हो गया? चुप, पहले रुलाता है फिर पूछता है क्या हो गया। देवयानी प्लीज डोंट क्राई यार, डोंट क्राई। रो लेने दे इसको, रो लेगी तो जी हल्का हो जाएगा। उसके बाद सब बता देगी क्या हुआ। रो ले बेबी, तू जाके इसके लिए पानी ले आ। आई एम सॉरी आंटी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और सब कुछ कह डाला। सॉरी मत बोलो बेटी, तुम अपना दिल का बात इधर नहीं निकालेगा तो किधर निकालेगा? हम लोग है किसका वास्ते? आंटी, पापा और तारा का झगड़ा हुआ तो तारा घर छोड़ के चली गई और अब वो वापस आने से इनकार कर रही है। पापा लगातार पिए जा रहे हैं और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखो बेटी, हमने बहुत लाइफ देखा है, हम बहुत साल तक जिंदगी जिया पर जिंदगी को समझा नहीं। अब इस उम्र में आकर हमको एक बात का पता चला कि अगर खुश रहना है तो हर बात को समझकर उसको फील करने का कोशिश करो। लेकिन आंटी, ऐसी खुशी किस काम की जो आए और चली जाए, कायम ना रहे? बेटा, परमानेंट तो कुछ भी नहीं होता। जैसा आदमी का ऊपर दुख आता है और चला जाता है, वैसे ही खुशी का अपन सर्टेन लाइफ होता है, वो रहता है और खत्म हो जाता है। और दूसरा बात, जब दुनिया एक एक मिनट में बदलता है तो सब लोग भी तो बदलेगा ना। उनका सोच बदलेगा, उनका दिमाग बदलेगा, और ये सब कुछ गॉड का हाथ में है। और गॉड ही सबको सबके हिस्से की खुशी देता है। जिसका पास में अभी बहुत खुशी है उनको बाद में कमती मिलेगा, और जिसका पास में अभी कमती खुशी है उनको बाद में ज्यादा मिलेगा। पर मिलेगा सबको। आदमी कुछ पर नहीं कर सकता, सारा फैसला गॉड का है। सर आपसे मिली। आप हैं मिस्टर चंगेज, ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक। शॉपिंग मार्केट भी हैं इनके। हेलो। और आप हैं मिस्टर दिलीप सिंह, जयंती बिल्डर्स के मालिक। कुछ थिएटर्स भी हैं इनके। आप हैं हनुमान मल जी, स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस में अव्वल। कुछ पेट्रोल पंप भी हैं इनके। ऐसी। और आप हैं मिस्टर सक्सेरिया, जिनके बारे में मैं आपको लिख चुका हूं। नाइस मीटिंग यू जेंटलमैन, नाइस मीटिंग यू। भाई हमारे पास कुछ
प्रोजेक्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। किसी रोज बैठते हैं, डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। मैं आप सबको इंफॉर्मेशन भिजवा दूंगा। गुड नाइट, बाय बाय। क्या बेकार की जमात जमा कर लेता सूद है? बिजनेस का मामला है सर। उल्लू के पट्टे पेज बदल के, नाम बदल के मैं इन गधों के साथ हाथ मिलाने आया हूं उधर। नोट कहाँ से आएंगे सर? भाई नहीं चाहिए नोट मुझे। ये सफेद बाल लगा के सर पे मैं यहाँ नोट गिनने आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ कंचन को तबाह करने के लिए, और हम है कि बैठे हाथ पे हाथ धर के, और उधर उसकी ताकत बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। लेकिन मौके का इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। रास्ता ढूंढना पड़ेगा रतन सूद, रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढो जाके। कौन सा? सवाल मत किया करो, सवाल मत किया करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझसे सवाल मत किया करो। हरामजादी सोते जागते मुझे परेशान कर रही है। जब तक उसको तबाह नहीं ना कर लेता, तब तक चैन नहीं आता मेरे को। तो फिर आप बताइए ना क्या करें? ढूंढो, ढूंढो जाके कोई दुश्मन ढूंढो उसका। अरे कोई तो उसका दुश्मन होगा जो हमारी ताकत बन सके। हाँ, ऐसा कोई आदमी जिसके कंधे पे बंदूक रख के हम चला सके। लेकिन राणा, मेरा मतलब बिंद्रा साहब, उसका कोई दुश्मन नहीं है। एक तो वो किसी को छोड़ती नहीं, दूसरी बाकी सब जगह उसके खुद के आदमी, पुलिस में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में। अरे लेकिन कोई तो होगा उसका दुश्मन, नया पुराना कोई तो होगा। ढूंढो जाके उसको। कौन करेगा उसके साथ दुश्मनी? कौन करेगा उसके साथ दुश्मनी है सूद एक है। एक दुश्मन है उसका, बहुत पुराना दुश्मन। कौन? कहाँ है पैसे? निकाल 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 निकाल। और इसमें क्या? इधर इसमें क्या? तूने कितना कमाया? हाँ? कितना कमाया? बस 5 रुपया बस। तू क्या? चल चल। साला आधी कमाई का पैसा लेके साला मुझे बेवकूफ बनाता है। आज तक कमाई हो गई, आज का खाना पक्का। पैसे निकाल, पैसे निकाल। कौन से पैसे? अच्छा, अभी जेब में क्या रखा? जेब में कुछ निकाल। कुछ नहीं। एक लबाड़ा दूंगा, खींच के निकाल पैसे। भाई पैसे निकाल। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे निकाल। ये सब दूसरी जेब निकाल। निकाल दूसरी जेब निकाल। चल भाग। भाई चाहता है कि सोने की तोड़ दूंगा दूसरी भी। भाई कुछ तो दे दे यार। अबे कुछ भी नहीं है मेरे पास। वो कहाँ जाऊंगा? साला हरामी, साली इस टांग ने भी मुझे कहीं का नहीं रखा। नहीं तो ये साला दो कौड़ी का साला गुंडा मुझसे रोज पैसा ले जाता है। अब मैं नहीं जी सकता ऐसे। नहीं, अब मैं नहीं जी सकता। साला सब तो पैसे ले जाता है, ऊपर से इस नरक से भागने भी नहीं देता। ये लीजिए पृथ्वी की आज की कमाई, और पृथ्वी आज भी भूखा सोएगा।